इसहाक डार साहब कुछ रोज से अमेरिका गए हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कुछ रिमार्क्स दिए। उसके बाद काफ़ी क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका में भी एक जगह पर देखा जा सकता है कि उनको आवाम से गालियां पड़ रही थीं। मैंने सोचा इस वीडियो में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से रिलेटेड आपको फैक्ट्स बता दूं। मैं इस एनालिसिस में खुद से कुछ नहीं कहूँगा, फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स को कोट करूंगा। इसे आप डिस्क्लेमर समझ लें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हर टीवी चैनल और न्यूज़ बुलेटिन में आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का नाम सुनाई दे रहा होगा। कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब एक टेररिस्ट ने अमेरिका में एक कैफे में लोगों को यरगमाल बना लिया था और कहा था तब लोगों को छोड़ूंगा जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को रिहा किया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका। तो इस केस में आज तक कोई क्लियर कमेंट्री नजर नहीं आती। एक किताब भी रिकमेंड कर देता हूँ, आफिया अनहर्ड के नाम से, दाऊद गजनवी साहब ने लिखी है, पाकिस्तानी राइट। उसको पढ़ के इस केस के फैक्ट्स का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये आज तक फैसला नहीं हो सका कि जो मेजॉरिटी कहती है कि वो इनोसेंट हैं वो दुरुस्त है या जो कुछ लोग कहते हैं कि वो गिल्टी थी वो दुरुस्त है। पहली बात तो ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाज हाईली क्वालिफाइड। MIT जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने न्यूरो साइंस में डिग्री ली, PhD भी की, तो वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उनकी बहन जो लास्ट ईयर उनसे मिलने गई थी, फौजिया सिद्दीकी, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं, हार्वर्ड से ग्रेजुएट थी। पहली सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि जिसको अमेरिकी मीडिया अलकायदा मॉम कह के पुकार रहा था वो हाईली क्वालिफाइड थी। वो ऐसी खातून थी जो कि अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी। आगे चलते हुए अगर हम इस केस के फैक्ट्स की बात करें तो आफिया सिद्दीकी साहिबा की इस वक्त उम्र 53 इयर्स है। वो 2003 से गायब थी। अब इस पर भी दो नैरेटिव मिलते हैं। पहला ये कि शी वाज ऑन द लूज, वो भाग रही थी, छुप रही थी, बच रही थी ताकि उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके, क्योंकि 2003 में CIA अमेरिका की तरफ से जो अलकायदा के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट थी उसमें आफिया सिद्दीकी साहिबा का नाम था और उससे वो 5 साल से भाग रही थी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2003 में ही उन्हें उठा के बिग्राम अफगानिस्तान जेल में कैद कर लिया गया था, जिस पर युआन रेडली जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं वो भी अग्री करती हैं कि हाँ आफिया सिद्दीकी साहिबा वहां मौजूद थी और उन पर टॉर्चर हुआ है। ये दो फैक्ट्स हमें दिखाई देते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि आफिया सिद्दीकी साहिबा 2003 से 2008 के दरमियान 5 साल का अरसा गायब रहीं और बाद में वापस आईं। वन बाय वन अगर इस केस को अनफोल्ड करने की कोशिश करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस केस को लड़ने के लिए आपके और मेरे $2 मिलियन अदा किए थे अमेरिका में वकीलों को, ताकि वो आफिया को वहां जाके डिफेंड करें और वापस ला सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और $2 मिलियन भी जाया हो गए। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मई 2002 की बात है, 9/11 के अटैक्स फ्रेशली हुए थे और उसके फौरन बाद अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हाइपर एक्टिव था, एक एक चीज को स्क्रूटनाइज कर रहे थे कि दोबारा वैसा ना हो। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा और उनके हस्बैंड डॉक्टर अमजद खान ने $10,000 की शॉपिंग की अमेरिका में, जिसमें उन्होंने क्वेश्चनेबल चीजें खरीदी, नाइट विजन गॉगल्स, बॉडी आर्मर और एक्सप्लोजिव बनाने के तरीके की किताबें। इसके बाद अथॉरिटीज पीछे लग गईं, डिटेक्ट कर लिया गया, घर पहुंच गए, इंटरव्यू किया कि क्यों आपने इस नौयत की चीजें खरीदी हैं। उन्होंने जवाब ये दिया कि दरअसल हंटिंग का हमें शौक है, इसलिए हमने ये सब परचेज किया है। They said, okay, but you have to stay in connection with us. Then Dr. Afia was under watch. She became red flag for authorities. इस इवेंट के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा पाकिस्तान वापस आ जाती हैं। अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने के बाद दोबारा अमेरिका जाती हैं, फिर वहाँ डिफरेंट जॉब्स पोजीशंस पर अप्लाई करती हैं, फिर वहाँ पोस्ट बॉक्स भी खुलवाती हैं माजिद खान के नाम का। माजिद खान अलकायदा के बंदे थे, बाद में वो पकड़े भी गए। उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने बाल्टीमोर में कुछ पेट्रोल पंप्स को तबाह करने का मंसूबा बनाया था। खदशा ये जाहिर किया गया कि आफिया ने उनके नाम पर पोस्ट बॉक्स इसलिए खुलवाया था ताकि माजिद खान की अमेरिका में एंट्री का रास्ता बनाया जा सके, एलिजिडली। इसके बाद मिस्टीरियसली आफिया साहिबा अपने शोहर से तलाक ले लेती हैं और 6 महीने गुजरने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा एलिजिडली अमार अल बलूची से शादी कर लेती हैं, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं। खालिद शेख मोहम्मद
मास्टर माइंड थे 9/11 के अटैक्स के। उनके भतीजे से शादी होती है आफिया सिद्दीकी साहिबा की। इसमें से कुछ भी मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूँ डेक्लन वॉच को, हु इज टॉप आयरिश जर्नलिस्ट। इसका सारा करियर उठा के देख लें, उसमें दुनिया को हिला देने वाली खबरें रिपोर्ट की हैं। द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, उसकी किताब, एवरीबडी मस्ट रीड दिस बुक, हाईली रिकमेंडेबल। उसके ऑथेंटिक होने का प्रूफ ये है कि 2013 के इलेक्शन होने से फौरन पहले उसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। वो ऐसे फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा था जो अथॉरिटीज के लिए सर्द दर्द बन गए थे। डेक्लन वॉश की एक रिपोर्ट द मिस्ट्री ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आप पढ़ सकते हैं। किसी भी एक फैक्ट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ये 2009 में पब्लिश हुई थी। जिस तफसील से उसने इस केस के फैक्ट्स को बताया है किसी ने नहीं किया आज तक। तो उस शादी के बाद जब डेक्लन वॉश उनकी फैमिली के पास गया और उस मुतालिक सवाल किया तो फौजिया सिद्दीकी साहिबा और फैमिली ने डिनाई कर दिया और कहा कि ऐसी शादी नहीं हुई। लेकिन डेक्लन वॉश का कहना है कि अमार अल बलूची की फैमिली शादी को कंफर्म करती है कि कराची में ये शादी हुई थी। अमजद खान साहब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के एक्स हस्बैंड, उन्होंने कोट एंड कोट ये स्टेटमेंट दी, I was aware of Afia's violent personality and her involvement in terrorist activities. अमजद खान जो कि खुद भी डॉक्टर है, वो कहते हैं कि शादी के कुछ महीनों बाद ही आफिया ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि हमें बोस्निया जाकर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और अमजद खान साहब कहते हैं कि आफिया ने मुझे बार बार कहा कि अफगानिस्तान चलते हैं, वहाँ बच्चों पर जुल्म हो रहा है, जो कि दुरुस्त भी है। अमेरिका कर रहा था सारा कुछ। इराक के अंदर भी अमेरिका ने 500,000 इंसान मार दिए और बाद में कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी। इसे देखते हुए आफिया बार बार इंसिस्ट करती रही अपने हस्बैंड को, अकॉर्डिंग टू अमजद खान कोटेड बाय डेक्लन वॉश। एक और सोर्स जो इस बात को कंफर्म करता है वो आफिया के अंकल हैं, शम्सुल हसन फारूकी नाम है इनका। अकॉर्डिंग टू हिम 2008 में आफिया सिद्दीकी साहिबा उनसे मिलने आई थी। ये पॉइंट उस बात को रिफ्यूट कर रहा है कि 2003 से वो बिग्राम जेल में कैद थी। अगर वो जेल में थी तो 2008 में बाहर क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं है इसका। डेक्लन वॉश बताता है कि शम्सुल हसन फारूकी उन्हें यह बताता है कि उनकी आफिया सिद्दीकी से मुलाकात एक कैफे में हुई थी। डॉक्टर आफिया ने शम्सुल हसन फारूकी से कहा कि मुझे ये असाइनमेंट दी गई है कि आप अलकायदा का पाकिस्तान में जो नेटवर्क है उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप मेरी मदद करें और मुझे अफगानिस्तान मूव करवा दें क्योंकि आई विल बी मोर सेफ इन द हैंड्स ऑफ तालिबान इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। कोट एंड कोट डेक्लन वॉश। शम्सुल हसन ने डेंजर को सेंस कर लिया और उस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं किया। 1-2 दिन के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वहां से गायब हो गईं। हकीमुल्लाह महसूद ने भी आफिया सिद्दीकी साहिबा को सिस्टर इन इस्लाम कहा और उनके रिटर्न के लिए बहुत से तालिबान कमांडर्स ने वीडियोस भी बनाई और कहा किसी भी प्रिजनर के अगेंस्ट हम एक्सचेंज करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। अब बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रही थी इसलिए उन्हें पकड़ा गया या बतौर इंसान उनको पकड़कर किसी और के हैंड ओवर कर दिया गया। मुशर्रफ साहब की रजीम में 4000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के कहने पर अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। वो मुशर्रफ साहब जिनको आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से उनको एनलाइटेड किया जाता है। 4000 पाकिस्तानीज वर हैंड ओवर टू अमेरिका इन मुशर्रफ रजीम। उनमें फिर आफिया का नाम भी होगा अगर वो स्टोरी ठीक है कि इस्लामाबाद से उन्हें उठाया गया था। असल मुद्दा ये है कि क्या आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ ज्यादती हुई है। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और उन्हें किसी भी किस्म की जेल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा ये कि हाँ, शी वॉज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। एक वीडियो भी अल जजीरा ने पब्लिश की गई थी कि अफगानिस्तान से जब अफगान अथॉरिटीज ने उनको पकड़ा, वो दिखा रहे हैं कि बम बनाने का मवाद और अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तस्वीरें उनसे बरामद हुई थी। अब जो सारा एविडेंस मौजूद है कि अमार अल बलूची से शादी करना, यानी अगर मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान हूँ और मैं जाकर उसामा बिन लादेन की भतीजी से शादी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मेरी फैमिली के लोग कह रहे हैं कि कुछ वायलेंट एक्टिविटीज थी, तो इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट थी डॉक्टर साहिबा की उस तरफ। अगर ये सब देखते हुए ये कंक्लूड कर भी लिया जाए कि आफिया वाज इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटीज, तो जिस तरह की अमेरिका ने उनको पकड़कर ट्रीट किया उसको अमेरिकन भी जस्टिफाई नहीं कर पाते।
अमेरिकन्स ये रिपोर्ट करते हैं कि जब हम अफगानिस्तान में उनको पकड़ने गए तो आफिया के पास बंदूक थी, उसने हम पर तान ली और फायर करना शुरू कर दिए। इन रिस्पॉन्स हमारी एक गोली आफिया के स्टमक में जाके लगी और कोई भी अमेरिकन फौजी जख्मी नहीं हुआ। तो मरा कोई नहीं, कहीं पर एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ। ये सब देखते हुए जो 86 साल की कैद है ये अनजस्टिफाइड बनती है, क्योंकि इतनी लंबी कैद वो भी अटेम्प्ट करने पर जस्टिफाइएबल नहीं है। बजाते खुद भी आफिया का केस खराब हुआ, क्योंकि उन्होंने इस काउंसिल को डिनाई कर दिया जो अमेरिकन्स ने केस लड़ने के लिए आफिया को दी थी। और जब पाकिस्तान ने वकील दिए तो उनके साथ भी आफिया की कॉर्पोरेशन नहीं रही। कोर्ट में जाकर वो चीखा करती थी कि ये सारी कोर्ट बाइस्ड है, मैं इसको नहीं मानती, मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगी। नॉन कॉर्पोरेशन से केस इतना खराब हो गया कि जो ज्यूरी थी जिसने फैसला सुनाना था उसने कोई बात नहीं सुनी और केस मेरिट पर नहीं देखा गया। आफिया सदीकी साहिबा ने जेल में कहा था कि मैं ओबामा और मुल्ला उमर की बात करवा सकती हूँ, मेडिएट करवा सकती हूँ इनके टर्म्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं माना। अमेरिका ने खुद भी जो किया वो इलीगल है, क्योंकि अगर हम आपकी बात मान भी लें तो अगर क्राइम अफगानिस्तान में हुआ है तो प्रिजनर अमेरिका में क्या कर रहा है। आई ऑल्सो कंडेम कि उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से भी महरूम रखा गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की फॉर राइट विंग पार्टीज ही क्यों डॉक्टर आफिया की ओनरशिप क्लेम करती हैं। हमेशा फौजिया सदीकी ही क्यों मीडिया पर नजर आती हैं। अमजद खान साहब क्यों नजर नहीं आते। कभी आफिया सदीकी के अंकल शमसुल हसन नजर क्यों नहीं आते। डॉक्टर आफिया सदीकी के बच्चे जो कि अब बड़े हो चुके होंगे वो मंजरे आम पर क्यों नहीं आते। दूसरी बात ये कि अगर ये सारा केस ही है खातून की बेहुरमती और खवातीन पर तशद्दुद का, तो यही पाकिस्तानी पार्टीज जो बिल पास होने ही नहीं देती, जो कुछ साल पहले आया था डोमेस्टिक वायलेंस पर, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने बिल स्टॉप कर दिया था। पाकिस्तान में एक साल में 1000 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का फैक्ट कोट कर रहा हूँ, अपना नहीं। उनके लिए तो कोई एहतजाज करने नहीं आता, उनको बेटी नहीं कहते, उनसे तो कोई हमदर्दी नहीं होती। तो इस वायलेंस को स्टॉप करने वाला जो बिल है उसके मुखालिफ कैंप में खड़े हो जाते हैं आप जाके। ये कैसा दोहरा मियार है, इसका जवाब दे दें आप। अगर वाकई मामला खवातीन की हुर्मत का है तो उन खवातीन की हुर्मत का क्या करना है जो आपके अपने पाकिस्तानी अपने बैकयार्ड में मार रहे हैं। सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद फैसला कर लें कि आफिया साहिबा का कितना कसूर है। मैं यही कहूँगा कि 86 साल की कैद विदाउट किलिंग एनीवन नहीं बनती। उनका ट्रायल वहाँ होना चाहिए जहाँ क्राइम हुआ है। उनके तमाम रिश्तेदारों के बयानात देखकर फैसला करना चाहिए। ये इंसानी हकूक का केस है, तमाम ह्यूमन राइट्स की तकरीम होनी चाहिए। अब अगर आपको ये वीडियो उन फैमिली व्लॉगर्स से ठीक लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।